बाबर आजम शुड ओपन द इनिंग इन T20। रैम्बो साइड रमीज राजा ने कहा है कि बाबर आजम को T20 में ओपनिंग करनी चाहिए। ये बात उन्होंने जो पहला जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान T20 चल रहा था ना, तो जब बाबर आजम आउट हो जा रहे थे तो फॉर्म बॉक्स में कमेंट्री बॉक्स में बैठ कर रमीज राजा कह रहे हैं इसको ओपनिंग करनी चाहिए, बाबर आजम पाए का बल्लेबाज है, इसको ओपनिंग करनी चाहिए। अगर हम बाबर आजम के मैं आपको स्टैट बताऊं T20 में, और अभी तक बाबर आजम ने तकरीबन कोई 132 T20 मैचेस खेले हैं और 4302 रन बनाए हुए उसने, ये ओवरऑल बात कर रहा हूं मैं। और उसमें 41 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट 129 का है, 3 सेंचुरियां हैं। मतलब कम ही बैट्समैन होते हैं जिसकी T20 में सेंचुरीज होती हैं, और बाबर आजम वन ऑफ द प्लेयर हु हैज 3 सेंचुरीज इन T20 एंड 37 50s। दैट्स रिमार्केबल रिकॉर्ड्स। हाईएस्ट स्कोर 122 है, ये मुझे याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था इसने। ये तो था ओवरऑल। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम एज ए ओपनर कितनी इनिंग्स खेला है, कितनी इनिंग में उसने ओपनिंग की है पाकिस्तान की तरफ से और उसमें कितने रन बने हैं। बाबर आजम ने अभी तक 87 यानी कि टोटल 132 T20 उसने खेले हैं, जिसमें 87 मैचेस में उसने ओपनिंग की है पाकिस्तान की तरफ से, और 2973 रन एज अ ओपनर बनाए। और ओपनर रमीज राजा की बात वैसे ठीक है, एज अ ओपनर बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है ना वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इफेक्टिव है। मुझे याद नहीं वो मैच जाके जो इंडिया के लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने धुलाई की थी, एशिया कप था या T20 कप था, आई थिंक T20 कप था दुबई में, 150 रन का टारगेट चेज किया था विदाउट एनी विकेट, और उसमें बाबर आजम ने 100 किया था, आई थिंक नहीं किया था, सॉरी। अच्छा, 87 ओपनिंग इनिंग, 2973 रन, एवरेज है जी 38.1 की। सेंचुरी उसने एज ए ओपनर की है 3। वैसे किसी नंबर पे खेलते हुए बाबर आजम ने सेंचुरी नहीं की। बाबर आजम की टोटल 3 सेंचुरीज हैं और तीनों ही एज ए ओपनर है। तो T20 में ये होता है, जो बैट्समैन ओपनिंग करता है ना उसके पास चांस रहता है सेंचुरी करने का। अगर वो 4, 5, 6 ओवर के बाद कोई बैट्समैन आता है ना 5वें, 6ठे, 3रे नंबर पे, तो उसके पास चांस नहीं रहता सेंचुरी करने का, क्योंकि T20 गेम है, शॉर्ट फॉर्मेट है, तो इतने ओवर अगर पहले बैट्समैन कंज्यूम कर गए हैं तो बाद में आने वाले बैट्समैन सेंचुरी के चांस कम होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 70 तक जाता है, 80 तक जाता है, 60 तक जाता है। तो एज ओपनर जो आता है पावर प्ले में जारी बात स्कोर ज्यादा बनते हैं, तो पावर प्ले में ज्यादा स्कोर 30, एक बैट्समैन अगर ओपनर आता है तो 30+ स्कोर अगर पावर प्ले में कर ले अपने इंडिविजुअल, तो उसके चांस और बढ़ जाते हैं सेंचुरी के। बाबर आजम ने एज ओपनर 3 सेंचुरियां बनाई है, और टोटल बाबर आजम की T20 में 3 ही सेंचुरीज है। और बाबर आजम की जो हाफ सेंचुरी एज ओपनर 25 है। टोटल हाफ सेंचुरीज कितनी है? 37 में से 25 जो है ना वो एज ए ओपनर है। मतलब 50s की जो रेशो है बाबर आजम की, जो 50 हैं, 25-50 उसने एज ए ओपनर किए, यानी कि ये ऑलमोस्ट 90% बनते हैं टोटल के। तो 90% सक्सेस रेट है बाबर आजम का एज ए ओपनर, सेंचुरीज में, 50s में, स्ट्राइक रेट में, एवरेज में और टोटल रन्स में। तो रमीज राजा की बात से कोई एग्री करे ना करे, मैं तो करूंगा। नाजरीन, आप कितना एग्री करते हैं आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि क्या रैम्बो ने ये सही कहा है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए। और मैं देख रहा था यूट्यूबर जो है ना वो बाबर आजम की पे बड़ी तनकीद कर रहा था, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ आउट हुआ है ना लेग बिफोर विकेट, LBW, तो उसको भी होश के नाखन लेना चाहिए। इतने बड़े बैट्समैन की वो अपने पाकिस्तानी होकर इतनी कर रहा है, अब उसको खुद को कहता है कि वो क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसको ये भी पता होना चाहिए कि ये अंपायर कॉल थी। अंपायर अगर नॉट आउट देता तो बाबर आजम नॉट आउट था, हार्ड लक, अनलकी रहा वो बस।